हेलो पार्टनर। तो मतलब मैं कभी कलेक्टर नहीं बन सकती? क्या कहा? ऐसा गलती से भी मत कहना, मेरा छोटा सा दिल टूट जाएगा। एक्टिंग मत करो। मैंने सुना तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्या? ये बात तुम्हें किसने बोली? हाँ, तुम्हारी बहन ने। लेके तुलसी का फोन आ रहा है, तुम कुछ बोलना मत। हाँ, सिर्फ बातें सुनती जाना। ओके? नारी शक्ति में फंस गया। अब कैसी हो तुलसी? मैं जानती हूँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरी हर बात उसे बताने की जरूरत क्या है? हाँ, उसका और मेरा वैसे भी कोई मुकाबला नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे बारे में ऐसे बात मत ही करो तो अच्छा है। ओह, तो तुमने कॉन्फ्रेंस कॉल की हुई है? अगर मेरा बस चले ना तो तेरी शादी अपने भाई से होने ही ना दूं। पागल कहीं की। मैं पागल? तुमसे तो बाद में निपटूंगी। पहले तुम बताओ कि मेरे कलेक्टर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा कहा था या नहीं? नहीं तुलसी, मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? कुछ दिन पहले ही तो कहा था तुमने, जब पांडे भी हमारे साथ था। अच्छा, उस दिन की बात। अरे तो ऐसा बोलना। हाँ, वो कुछ कह रहा था कि वो कलेक्टर क्या कंपाउंडर भी नहीं बन सकती है। रुको। कैसी हो कलेक्टर मैडम? क्यों फोन किया? कलेक्टर नहीं, कंपाउंडर है। तुमने कहा था कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकती। अरे नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने सुना कि तुमने ऐसा कहा। अरे तुम कलेक्टर बनो तो फायदा तो मुझे ही होगा ना। ये तो छोटा भाई बोल रहा था। भाई तुम भूल गए, तुमने बोला था। ये भी सुन रहा है क्या? शायद तुलसी ने कहा था, है ना? पांडे भैया, मैं भी हे हूँ लाइन पे। भगवान, पूरा खानदान फोन भैया पर ने है। तो बोला था ना। और किसका नाम ले सकता हूँ? पहले ये बताओ और कौन कौन लाइन पर है, उसके बाद मैं याद करके बताता हूँ। किसी और से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्या बात है, मेडल मिलना चाहिए। अरे परीक्षा में फेल हो गई थी और मुझे परीक्षा बताया में तक नहीं, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से वो सब निकल गया। और सोचा नहीं था इतनी सी बात का बतंगड़ बना देगी। पर अब तो तुम मेरे लिए सबसे ऊपर हो। पता नहीं कौन से लेवल पर ऊपर। शट अप, तू जा यहाँ से। ओ पार्टनर, मैंने तुम्हारा नंबर चंद्रिका IAS के नाम से सेव किया वाह, है। क्या बात है भाई। चलो अच्छा है, तुम मुझे इम्पोर्टेंस देते हो। हेलो, हम अभी भी लाइन पर हैं, सुनाई दे रहा हाँ है? तो सुन क्यों रहे हो? कॉल काट क्यों नहीं देते? ठीक है, मैं काटता हूँ ये खचाक। दोनों एक से बढ़कर एक है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं गुड्डू के घर दूध देने जा रहा हूँ। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर गुड से शुरू हो बाय। गया। बहना तू भी काट दे, आ जाऊं तुम्हारे पास। अगर आप गृह प्रवेश में मेरे भाई को नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आपके माँ बाप और आपके चाचा बहुत होंगे। मैंने ये घर अपनी मेहनत की कमाई से बनाया, तो इसका उद्घाटन भी शानदार होना चाहिए। तो फिर मेरे भाई को बुलाने में क्या दिक्कत है? नहीं बुलाऊंगा, घर के लिए अपशगुन है वो। इस घर का काम पिछले 4 साल से रुका पड़ा था और आपके चाचा ने भी उस वक्त आपकी कोई मदद नहीं की थी। जब मेरे भाई ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तब जाके दिए। सुन, मेरे चाचा चाहते हैं तभी उन्होंने ये घर बनाया, इसमें तेरा भी कोई हक नहीं। क्या? तब तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। ठीक है, जा, जो चाहे कर ले। उसने अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो यहाँ से बेइज्जत होकर जाएगा, याद रख। हद है। जब देखो भैया भैया। क्या आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते? सुन, अपने मामा को फोन कर जरा। हाँ फोन करो जरा। फोन करो। हाँ, बोल बे। मैं बोल रहा हूँ। भैया बोलिए ना। तुम्हें तुलसी के गृह प्रवेश का कोई इनविटेशन मिला क्या? अरुण आया, कहता मैं चलना चाहिए। नहीं भैया, वो नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएं। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया है, बस हमें नहीं बुलाया। और उनकी बेइज्जती जो करना चाहते हैं। वो तो ऐसे अकड़ रहा है जैसे उसने कोई महल बनाया है। रखे अपना घर अपने पास, मैं नहीं जाने वाला उसके यहाँ। अरे अच्छा है ना भैया, वहाँ जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेकर देना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, आने जाने का खर्च भी बचेगा। अच्छा है, सारे रिश्तेदारों को बोल दो कोई भी उसके यहाँ ना जाए। बोल दूंगा। हमें एकता होनी चाहिए। तो ताऊ जी। हाँ एकता होनी चाहिए। हाँ मैं सबसे कह दूंगा। अरुण है क्या वहाँ पर? क्या रे, मिश्रा जी को सूद का पेमेंट किया? तुलसी के गृह प्रवेश के बाद कर दूंगा। जल्दी से कर दो, बार बार वो मुझे फोन कर रहे हैं। ताऊ जी, हम नहीं गए तो फिर वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे, और ये रीत बन गई तो मिलना जुलना बंद हो जाएगा। हाँ बंद हो जाएगा। चलो ना ताऊ जी, वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती करवा लो, यही चाहता है। हम में से कोई नहीं जाएगा वहाँ। हम चुपके से पूजा में जाके अपना फर्ज निभा आएंगे बेटा। हम वहाँ चोरी छिपे क्यों जाएंगे माँ? हमने कोई गलत काम किया है क्या? तुम्हारे ताऊजी अगर रिश्तेदारों को मना कर देंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उस पूजा में जाने की। तो अपने साथ इन सारे मजदूरों को ले चलते हैं, कम से कम ये हमारे साथ हमेशा खड़े तो रहते हैं। बेटा मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। और आपके पीछे पीछे हम सब चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अभी खाना खा लें? सबका ध्यान रखना। हाँ रखूंगा ना।
बेशर्मी की भी हद होती है। नमस्ते। अरे भैया, माँ आप। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? तुमने तो कहा था कि तुमने इन लोगों को इनवाइट नहीं किया। मैंने इनवाइट नहीं किया, बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आए। अब देखो क्या करता हूं। जो भी करना है मेरे जाने के बाद करना। ये क्या चाचा जी, आप कहाँ चल दिए? आज का दिन बहुत शुभ है, इसलिए एक पार्टी मैरिज हॉल का एडवांस देने के लिए तैयार हुई है। मिलते हैं भाई। अरे रहने दो माँ। तुलसी, तेरा घर तो एकदम चकाचक लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम आ पाओगे, और मैं किस मुंह से तुम्हें यहाँ का न्योता देती। मैंने तो फोन पे मना कर दिया था यहाँ आने के लिए। अपनी बहन से मिलने के लिए दावत की जरूरत थोड़ी होती है पगली। कैसे है भाई हाँ, साहब? माँ आप जी। ठीक है ना? अरे तुलसी, चाय पानी तो पूछो भाई, बेटा। प्रकाश तुम यहाँ। यहाँ बैठो। देखो बेटा, ऐसा मत करो। इस मंगल कार्य में तुम लड़ाई झगड़ा करके माहौल को मत बिगाड़ो। चलो भाई, हाँ? खाना खा लो। अरे नहीं, वहाँ से निकलने से पहले खा के निकले थे। अगली बार आऊंगा ना तो तेरे हाथों का खाना पेट भर के खाऊंगा। बाबा आप तो खाना खा लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी खा लेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। मेरे पति की हरकतों को नजरअंदाज कर दो। वो भले हमें कितना भी नापसंद कर लें, पर हम उनकी इज्जत करना नहीं छोड़ सकते हैं? अरे रो के विदा नहीं करते पगली, मुस्कुरा के करते हैं। अच्छा, खुश रहना। उस आदमी को कोई नहीं हरा सकता जो रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बता, अरे मूड खराब है उसका, तू वापस चला जा। सॉरी भाई, मैं आ नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं भाई। दादाजी आप वहाँ तक क्यों गए? गृह प्रवेश में जाने के लिए मना किया था, फिर वहां जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा के आए? आपकी छोटी मोटी कमाई से ये घर नहीं चल सकता है, समझे? अगर हमारे साथ रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो जाइए यहाँ से। ताई जी रोकिए ना दादाजी को। जाने दो उन्हें, वैसे भी वो अरुण की फैमिली से हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा, रुक जाइए, बाबा, उनकी अरे रुक बातों का बुरा मत जाइए। मानिए। चल रहे। गया नहीं, बाबा के लिए वेट कर रहा था। सब समझता हूँ मैं, इस उम्र में जोश की कोई कमी नहीं। देख लेना, मैं भी आपको ऐसे ही घर से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा शेर बोला। हाँ? चाचा जी, ऐसे हालात में मैं आपसे आपका मैरिज हॉल खरीद रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा? बधाई हो तुम्हें। मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ। कल आओ। ठीक है, लो इसे गिन लो और हाँ। जमा कर दो, तुम्हारी शादी में खर्च करने में काम आएगा। वो सब भूल जाइए बाबा। क्या क्या हुआ? रिश्ता टूट गया? अरे नहीं बाबा, चंद्रिका के साथ तो सब कुछ सही है, और उसका खासने वाला बाप नहीं मानेगा। हेलो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। आपके जीजा ने आपकी बहन को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। क्या बोला? सच कह रहा हूँ भाई, वो लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेकर गए। कौन से हॉस्पिटल में? तुलसी नाम की मरीज किस रूम में एडमिट है? देख के बताती हूँ। तुलसी तो यहाँ पर नहीं है। गलती हो गई भाई, वो लोग उसे जाम के हॉस्पिटल ले गए हैं। सच सच बता। मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या किया तूने तुलसी के साथ? घूम के आया ना? बधाई हो, तू मामा बनने वाला है। भाई मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। अरे इसे कब का मैसेज मिल गया है? अच्छा ऐसी बात है। मैं बहुत खुश हूँ हाँ बेटा। बाबा। अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब तीसरी जिम्मेदारी आने वाली है। तो मैंने चाचा से पूछा, वो कह रहे थे ये बच्चा किस लिए? भाई तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहे थे कि लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, और लड़की होगी तो क्या रखेंगे। तो अब तुम बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? हाँ अरे उसको भी बहुत वक्त है। मामा जी मुबारक हो आपको। हाँ? मामी जी आपको भी तुम मुबारक जानते हो। नहीं हो घर से कैसे छुप कर आई हूँ मैं। कौन सा टाइम पे आई हो, लेट ही तो आई हो। सुनो, जब लड़की लेट आए तो नाराज नहीं होते। हाँ। और हाँ दूसरी बात, उसे इंतजार भी कभी नहीं करवाते। समझ गए ना? समझ रहा हूँ, सब समझ रहा तुम्हें हूँ। मेरा गुस्सा भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। और अगर तुम्हारी माँ मुझसे खुश नहीं है तो उन्हें समझाना हाँ। पड़ेगा। ठीक है। और अगर मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो मुझे पैसे देने होंगे।
पैसे देने की नौबत तब आएगी जब शॉपिंग पे जाने दूंगा। हाँ ठीक है। और लिपस्टिक पे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। आज तक कभी की है जो आगे करूंगा। गुड। और तुम मेरा लास्ट सीन देखकर मुझसे कभी बहस नहीं करोगे। अगर तुम अपना लास्ट सीन स्टेटस ऑफ रखोगी तब भी कुछ नहीं पूछूंगा। बढ़िया। मेरी लाइफ सेट है। और अगर हम बाहर हो और हैंडबैग उठाना हो तो शर्म नहीं आनी चाहिए तुम्हें। अरे ये तो अभी से उठाया हुआ है, ये भी ओके। और फोर्स मत करना कि तुम्हारे दोस्तों को मैं भाई कहकर बुलाऊं। ठीक है। और मैं तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ अच्छे से ही रहूंगी। ये तो डबल ठीक है। क्या मतलब? अब क्या ये बात नहीं माननी थी? क्या तुम हर चीज के लिए तैयार हो जाओगे? हर चीज के लिए तुम बस हुक्म दिया करो मुझे। अब ये सब छोड़ो और अपने एग्जाम पर ध्यान दो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सारे एग्जाम पास करोगी और कलेक्टर बनोगी। उसके बाद भी अगर तुम्हें अपना करियर बनाने के लिए वक्त चाहिए होगा तो मैं इंतजार करूंगा। मुझे पहले कलेक्टर बनना है। अगर कलेक्टर बनी तभी तुमसे शादी करूंगी। तुलसी के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए ना। वैसे भी उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मुझे चल तुझे लेके देता हूँ। अरे बुआ। हाँ तुलसी कैसे हो भाई? क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, बस ये चेहरा क्यों सूजा हुआ है? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाऊंगी। क्या हुआ तुलसी? कुछ नहीं हुआ। तो मुंह लटका के क्यों बैठी है? मैं तुम्हारी तरह खुश नहीं रह सकती ना। मुझे हंसना है, रोना है और अगर कोई दुख भी हो तो बिना कोई शिकायत किए सो जाना है, क्योंकि मैं एक औरत जो हूँ सिर्फ एक कठपुतली हूँ। हम औरतों को कठपुतली नहीं देवी मानते हैं। मुंह क्यों छिपा रही है? तेरा चेहरा सूजा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं अपने सारे दुखों को छुपाकर बस यहाँ किसी तरह रह रही हूँ। तुमने मुझे मना किया था लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। चुप कर। माँ जी मुझे बताइए सच क्या है? वो बेटा पूछ रहा है तो बताओ ना। कौन हो तुम लोग? मैडम 3 क्वार्टर लेके आओ। तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हैं? अरे पीने आए और क्या। दुकान तो 12 बजे तक खुली रहती है, हमने सोचा यहीं से ले लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं माँ? अगर तुम लोग दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मैं सिर फोड़ दूंगी। एक तो दारू बेचती है, ऊपर से इतनी अकड़ दिखा रही है। ए चल यहाँ से, शिवा क्या चलते हैं। चलो। ये सब क्या हो रहा है माँ? शराब कहाँ रखी हुई है? बताओ ना मुझे। ये क्या है? सर मेरी बहू को छोड़ दीजिए, ये पेट से है, इसे जाने दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, इसकी गलती नहीं है, ये मेरा है, इसे मुझे दे दो। तुलसी दे दो बेटा। मेरे भाई ने इसीलिए मुझे समझाया था, गंदा काम करते शर्म नहीं आती। अपने जन्म को लेकर तुझे शर्म नहीं आती? मेरे जन्म को लेकर कोई भी उल्टी सीधी बातें मत। लड़की को बहू क्या बना लिया? उसकी जिंदगी के साथ खेलने लगे। क्या कर रहा है? हाँ मार। अरे अपने जीजा को क्यों मार रहा है? अरे आजा। अरे रुक जा भाई, क्या कर रहा है? तेरी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा, इसका गलत फायदा उठाया तुमने। क्यों आपस में लड़ रहे हो? रुक जाओ। अरे रुक जाओ। अरे 12 बज गए, अब तक दुकान नहीं खुली है। अंदर कचरा साफ हो रहा है। ये सब करने का यही वक्त मिला क्या? जो औरत तुझे औलाद देने वाली है उसी पे हाथ उठाया तूने, नामर्द। अरे चुप कर। मैंने अपनी बहन को शांत रहने के लिए कहा था, जुल्म सहने के लिए नहीं। तुझे हमारी इज्जत उतारने का बड़ा शौक है ना? मत करूं, हाथ मेरे। तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी बहन का सुहाग है।